निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका फिर स्वागत है। और एक सेगमेंट के साथ जो है हम जो टॉप 35 क्वेश्चन का सेगमेंट रहता है, एवरीडे हम जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन कराते हैं 35, उसको लेकर आपके समक्ष आए हैं। ठीक है, जो आपकी सभी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज जो है हम देखते हैं प्रथम प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सत्र सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ये बेसिकली ऑप्शन है ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, रामायण है, महाभारत। जो सत सहस्री संहिता है, देखो सत मतलब होता है 100, सहस्री मतलब होता है 1000, यानी संहिता मतलब होता है जो लघु कथाएं हैं, मतलब जैसे कहो कि उनका संग्रह, ठीक है, लेखाओं या उनका जो है संग्रह। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, 1,00,000 श्लोकों का क्या है संग्रह है। और ये बेसिकली क्या है, महाभारत। क्या है ये, महाभारत, जिसको बेसिकली जय संहिता भी कहते हैं, जय संहिता भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ठीक है, तराइन का पहला युद्ध, इसमें बेसिकली मोहम्मद गौरी जो है वो हारे थे, मोहम्मद गौरी जो है हारे थे। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, विजय हुई थी। 1192 का एक अगले साल बाद जो युद्ध हुआ, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है बेसिकली वो पराजित हुए थे और मार दिए गए थे गौरी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तराइन का युद्ध। अगर हम अगले ऑप्शन पे देखते हैं, जैसे चंदावर का है, इसमें गढ़वाल के शासक जयचंद को जो है मोहम्मद गौरी ने बेसिकली हराया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चलाया था? इसमें ऑप्शन है जैसे जीतल है, टका है, रुपया है, आधा है। अगर हम बात करें तो जीतल और टका, ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है चलाए गए सिक्के थे, पहला और दूसरा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जैसे जो रुपया है वो बेसिकली जो है शेरशाह सूरी के द्वारा जो है आगे चलाया गया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये जो था बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मोरक्को का जो है ये देश जो है, मोरक्को अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, यहाँ का निवासी था। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है समय भारत आया था। इनको जो है बेसिकली दिल्ली का काजी भी बनाया गया था, दिल्ली का काजी भी बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और इनको चीन में जो है एक दूत मंडल के रूप में भी मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो रेहला थी। ठीक है, जिसमें काफी जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफल जो है, दारुल उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, या पुस्तकालय, या तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो ये क्या था, एक खैराती अस्पताल था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है बेसिकली बनाया गया था। ठीक है, मध्यकालीन में अगर देखें तो उस समय जो है ये एक नए तरह का जो है विचार था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और उनके नीचे दिए गए कूट को जो है हमें देखना है। जैसे वल्लभाचार्य हैं, रामानुज है, माधवाचार्य, शंकर है, ये बेसिकली क्या है, उस समय के लेखक हैं या कवि कह सकते हो, विद्वान व्यक्ति कह सकते हो। इनके द्वारा जो मत स्थापित किए गए थे ये सीक्वेंस में नहीं दिए गए हैं, इनको हम सीक्वेंस में देखते हैं। तो वल्लभाचार्य ने जो है बेसिकली पुष्टि मार्ग का जो है वो किया था, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का किया था। तो 2, 3 से हम एक ऑप्शन पे जा सकते हैं, वो है हमारा सी। और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के थे और शंकर ने जो है अद्वैतवाद का मत का जो है प्रतिपादन किया था। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न को आप देखना, ये काफी एग्जामों में जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 1658 है, ये सूची 1 और 2 का ही है। अप्रैल 1658 है, जून 1658 है, अप्रैल 1659 है,
इसमें धर्मत का, सामूगढ़ का, बहादुरगढ़ का और देवरिया का युद्ध है। जैसे अगर आप देखो फरवरी 1658 में पहला जो युद्ध था वो बहादुरगढ़ का लड़ा गया। उसके बाद जो अप्रैल 1658 में था वो धर्मत का युद्ध लड़ा गया। जून जो 1658 है उसमें सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया और अप्रैल 1659 में ये देवरिया का युद्ध था। ये बेसिकली औरंगजेब के समय के जो है मतलब शाहजहां की जब मृत्यु ना कह के औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली पर, तो उसने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था अपने भाइयों के प्रति, जिसमें जो उसके बड़े भाई थे दारा शिकोह, उनको जो है इन युद्धों में जो है औरंगजेब ने पराजित किया था और अंत में देवरिया के युद्ध में जो है उसको मार दिया गया था, मतलब दिल्ली में लाकर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 4 3 जो है हमारा, सॉरी इसमें देखते हैं पहला ए का 3 हो जाएगा, सॉरी 3 1 और 2 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों और उनके द्वारा जो है प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों का नाम दिए गए, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है। ठीक है, जैसे मौलाना आजाद है, इनका अल हिलाल था, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है काफी, ये सही है। लोकमान्य तिलक जो है, तिलक साहब, इनका केसरी था, केसरी और मराठा जो है दो इनके वो थे। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेरोल्ड था। ठीक है, ये काफी चर्चित जो है न्यूज़पेपर रहा उस समय। महात्मा गांधी का पायनियर, ये गलत है, ये बेसिकली चंदन मित्रा का जो है एक जो है पत्र था और अखबार भी था, आज भी जो है ये बेसिकली क्या होता है, पब्लिश होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। जैसे गदर पार्टी जो है बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं तो स्थापना जो है बेसिकली इसकी 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को जो है उसमें जो है इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। और लाला हरदयाल और जैसे बरकतुल्ला, पंडित रामचंद्र और जो है इनसे जो है जुड़े हुए थे। ठीक है, ये भारत की आजादी के लिए विदेश में रहकर संघर्ष, मतलब एक किस्म से योजना बना रहे थे और भारत में एक जो है बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियों को करने के उद्देश्य से ये जो है आंदोलन शुरू किया था और 1857 के गदर जो है उस पर आधारित था। ठीक है, और उन्होंने जो है बेसिकली भारत में आकर इसको संचालित करने का प्रयास किया था, परंतु ये जो है पहले ही इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। इसमें जो था बेसिकली खुदीराम बोस जो है इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जैसे अंकोर वाट का जो मंदिर है वो बेसिकली कंबोडिया में है, बोरोबुदुर जो है ये इंडोनेशिया में है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो बेसिकली मुंबई में है और सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम में है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 1 3 4, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जैसे सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बेसिकली बुध कहलाता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति कहलाता है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर जो है कौन सा आता है, ये शुक्र आता है। सूर्य से सबसे जो दूरस्थ है वो वरुण आता है। तो इसका 1 3 2 4 जो है डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे सौर मंडल के ग्रहों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, डोलड्रम दबाव क्षेत्र किन दो अक्षांशों के मध्य है। ये बेसिकली अगर देखें डोलड्रम जो है हमारी अर्थ पे ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ठीक है, इसको इक्वेटर भी कह सकते हैं आप, और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री जो साउथ है। ठीक है, इसका जो बीच का ये जो क्षेत्र है बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये डोलड्रम कहलाता है, डोलड्रम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये शांत कटिबंध भी इसको बोला जाता है, शांत कटिबंध भी इसको बोला जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र है ये, आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा, गोबी, सहारा, काला। अब देखो यहां कहा गया है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क की बात की गई है, तो हमारा आंसर इसमें अटकामा होगा। अब इसमें ये सहारा दिया है, सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, गोबी जो है सबसे
ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी जो है बोत्सवाना और अंगोला देशों में और अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अटक। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे गहरा महासागर ये कौन सा है? गहरा कहो तो प्रशांत महासागर है, क्योंकि वहां पे मैरियाना ट्रंच पाया जाता है 11,003 मीटर के लगभग जो है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी जो है गहरा है, मतलब वो ऊंचाई में है माउंट एवरेस्ट, तो गहराई में सबसे है। तो इसका ए का फर्स्ट हो गया। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक आता है, और उतला पुतला जो है वो आर्कटिक महासागर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सूची 1, 2 का सम्मिलित करना है, इंपोर्टेंट है। जैसे जिब्राल्टर जल संधि है, इसको बेसिकली जिब्राल्टर को की टू द मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है, अगर आप देखो तो अफ्रीका और यूरोप, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है जिब्राल्टर जल संधि। यानी आप अगर देखो ये नीचे की ओर जो है इस तरह से अफ्रीका है, और ऊपर जो है ये यूरोप आता है यहाँ पर, और नीचे जो है ये मेडिटेरियन सी है। तो ये बीच में मतलब इन दोनों के जो है जोड़ पे आता है। ठीक है, तो मलाक्का जल संधि है, ये बेसिकली दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात अगर हम करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में हम देखें तो एशिया और उत्तरी अफ्रीका यानी मलाक्का जल संधि हमारा जो है क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो बेरिंग जल संधि है, ये एशिया को अमेरिका से बेसिकली अलग करता है, और हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1, 2 को सम्मिलित करना है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों के संसाधन है और ये क्रियाकलाप है। जैसे कयाक है, कयाक जो है क्या है? इन्वेट क्या है? यूनियोग क्या है? स्लेज क्या है? परिवहन हेतु नाव, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, शिकार हेतु संकरी नाव, और बर्फ का मकान। ठीक है, अगर हम देखें ये कयाक जो है शिकार हेतु संकरी नाव होती है, इसका आंसर ये होगा तीसरा। इनवर्ट जो है बर्फ के मकान कहते हैं। आप कनाडा और न्यूजीलैंड क्षेत्रों में अगर देखोगे तो उनको बर्फ के मकान होते हैं। स्लेजेस जो है कुत्तों के द्वारा खींचे जाने वाली एक गाड़ी है। तो एक ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं जो पहले ऑप्शन में पड़ता है। और यूनियॉक जो है बेसिकली परिवहन हेतु नाव है। तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नियाग्रा प्रपात है, हजारों झीलों की भूमि, एफिल टावर, विश्व की छत। अगर आप देखो नियाग्रा जो प्रपात है वो बेसिकली न्यूयॉर्क में है। नियाग्रा जलप्रपात बड़ा फेमस है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर जो है बेसिकली पेरिस यानी फ्रांस में है। और विश्व की छत जो है पामीर पठार को कहा जाता है। तो 4, 3, 2, 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसके मध्य है? ये मालदीव और मिनिकॉय है, अंडमान निकोबार है, कार निकोबार लिटिल अंडमान है, अमिनी द्वीप और कनानौर द्वीप है। अगर हम देखें ये इंडिया का इस तरह से मैप है, ये लक्षद्वीप है, यहाँ मिनिकॉय आता है, ठीक है, और ये मालदीव देश आता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है बेसिकली यहाँ रहता है, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच रहता है। अंडमान निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल रहता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मालदीव और मिनिकॉय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित है? जैसे चांगला जो है ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर, यानी इसमें से नहीं है बोलना है। रोहतांग हिमाचल में पड़ता है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और जो सेला है वो उत्तराखंड में। हालांकि जो चांगला है अब जो है बेसिकली लद्दाख में आता है। ठीक है, लद्दाख में पड़ता है थोड़ा बहुत। रेतांग जो है ये हिमाचल में है, बिल्कुल सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी सही है। सेला जो है ये बेसिकली अरुणाचल में है, ये उत्तराखंड दिया है, तो ये हमारा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 को सम्मिलित करना है। जैसे पुलिकट झील है, पुलिकट झील बेसिकली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। चिल्का उड़ीसा में है, वुलर झील कश्मीर में है, सांबर झील बेसिकली राजस्थान में। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखें,
सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित नदी है, ठीक है। अगर हम देखें रिहंद परियोजना है, रिहंद परियोजना बेसिकली ये सोन नदी पर है। किस नदी पर है? सोन नदी पर। रिहंद परियोजना जो है इसके पीछे जो है सबसे बड़ी मैन मेड मानव निर्मित सबसे बड़ी इंडिया की झील है। रानी लक्ष्मीबाई जो परियोजना है वो बेसिकली बेतवा पर है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर है और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। तो 2 3 इसका आंसर हो जाएगा 3 2 इसका हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 2 को सम्मिलित करना है। जैसे ये संविधान से संबंधित प्रश्न है। उपाधियों का जो निषेध है वो हमारा अनुच्छेद 18 आता है, ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये बेसिकली किस में आता है? 26 में आता है। और अल्पसंख्यकों के जो भाषा का संरक्षण है वो 29 में आ जाता है। और शिक्षा का अधिकार जो है 21 क में आ जाता है। 3 4, ठीक है, 3 4 1 2 यानी डी इसका जो है बेस्ट ऑप्शन जो है मिलेगा, ठीक है। काफी अच्छा प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य जो चर्चा की गई है, देखिए बेसिकली जो भाग वैसे तो संविधान में शुरुआत में नहीं की गई थी, पर 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इनको जो है जोड़ा गया। और भाग 4 को, ठीक है, मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद जो है 51 क में 11 जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति जो है सरदार भी लिख सकते, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है रिपोर्ट पे आधारित जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया। तो 51 ए। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय आदेश के पुनर्लोकन का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी अपने दिए गए निर्णयों को जो है वो दोबारा से इसको जांच कर सकता है। और इसके लिए जो आंसर है वो 137 अनुच्छेद में जो है ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, हमारे अनुच्छेद 137। नेक्स्ट देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देशों का पत्र प्रकरण रहा है अधिसूचक नियोजन, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, तीव्र और समावेशी विकास की ओर खुशहाली के लिए। बेसिकली प्रकरण का मतलब यहाँ है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो है तीव्र और समावेशी विकास की ओर जो है इसका वो रहा है, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसी लक्ष्य में बेसिकली सतत जो है वर्ड जोड़ दिया गया था, ठीक है। और सेम रहा है क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजनाओं को जो है समाप्त कर दिया गया था और उसके जो है आगे नीति आयोग की जो है घोषणा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित योजनाएं कार्यक्रम है। जैसे प्रथम योजना है ये सामुदायिक विकास पर आधारित थी, ठीक है, कृषि पे भी इसमें बल दिया गया था। सामुदायिक विकास की योजना की गई थी 1952 में जो है बेसिकली। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो तीव्र औद्योगिकरण के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है, तीव्र औद्योगिकरण किया गया था इसमें। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेसिकली आधारभूत उद्योग को जो है उद्योगों का जैसे द्वितीय में किया गया था, तो तृतीय में जो है जो आधारभूत उद्योग है उनको जो है प्रोत्साहन करने की बात की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन की प्राप्ति की गई थी और स्थिरता के साथ जो है समृद्धि की बात भी की गई थी, ये इसमें आता है। पांचवी में जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है चलाए गए थे, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में अगर देखें पंचम योजना में तो गरीबी हटाओ का नारा भी एक इसमें दिया गया था। तो इस तरह से 2 1 3 5 4 डी जो है इसका बेस्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 27, इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है और उसके सामने जो है मुख्यालय दिए गए हैं। जैसे बिमस्टेक है, ओपेक है, एशियन है, एपेक है। बिमस्टेक का जो है बेसिकली ढाका में है, ठीक है। ओपेक का जो है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है ये इसका वो है, ये वियना में है। एशियन का बेसिकली जकार्ता में है और एपेक का बेसिकली सिंगापुर में। तो 2 3 4 यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 4 2 1, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, पहला ऑप्शन ये है। बर्फ पानी के जमने से बनती है, नहीं। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, नहीं। बर्फ पानी से हल्की होती है, बर्फ क्या है, पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है। यही इसका क्या है, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, वायु, पानी, स्टील और केरोसिन। सिंपल सी बात है, सबसे जो तेज गति होगी वो किसमें होगी, स्टील में होगी, यानी धातु में जो है सबसे ज्यादा तीव्र गति से जो है ध्वनि की आवाज होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है फर्स्ट और सूची में, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इधर इमली, नारंगी, टमाटर, खट्टा दही दे रखा है। जैसे लैक्टिक अम्ल जो है बेसिकली वो खट्टा दही में हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, और जितने भी सिट्रिक यानी खट्टे फ्रूट होते हैं यानी वो नारंगी जो होते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो हमारा जो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 4132, 4132, तो डी आंसर हमारा हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सुमेलित करना है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट। इधर इनकी सूची सेकंड से इसको हमें सुमेलित करना। पोटेशियम जो ब्रोमाइड है ये फोटोग्राफी से संबंधित होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट बेसिकली बारूद में काम करता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट ये उर्वरक के लिए होता है, और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट जो है बेकरी उद्योग में वर्क करता है। तो 24 जिसका 24 और 13, 2413 ए इसका जो है बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और 2 को ये मिश्र धातु हैं, सूची 1 में, 2 में इनके घटक हैं। जैसे सोल्डर है, पीतल है, कांसा है, इस्पात है। अगर आप सोल्डर की बात करें तो सोल्डर में हम देखें सोल्डर हमारा क्या हो जाएगा, सीसा और टीन का जो है संयुक्त वो हो जाएगा। पीतल में बेसिकली क्या होगा, पीतल ताम्र और जस्ते से हो जाएगा, ठीक है। और कांसा जो है ताम्र और टीन से हो जाएगा। इस्पात जो है लोहा और कार्बन से हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल और गर्द जो है निकाल देते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी चीज जब गंदे हो जाते हैं कपड़े तो डिटर्जेंट के माध्यम से उनको धो डालते हैं। अपमार्जक जल का प्रस्ताव बढ़ा देते हैं, नहीं, जल का प्रस्ताव बढ़ाते नहीं है, कम कर देते हैं। अगर बढ़ाते तो फिर ग्रीस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 ये हार्मोन्स हैं और इधर इनके कार्य हैं। जैसे ऑक्सीन है, जिबरलिन है, एबिसिक अम्ल है और ट्राउमेट्रिन है, ठीक है। अगर आप देखें यहां पर ऑक्सीन जो है ये पादप घाव को भरने में सहायता करता है। जिबरलिन जो है, जिबरलिन क्या करता है, तने की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एबिसिलिक अम्ल जो है पुष्पों के झड़ने का नियंत्रित करता है। यानी ऑक्सीन जो है पादप घाव को बढ़ने में करता है, ये बेसिकली क्या करता है, तने की वृद्धि में। एबिसिलिक अम्ल जो है ये पुष्पों को सड़ने से, और ट्राउमेट्रिन जो है तने की वृद्धि में कार्य करता है। तो ये आपका आंसर डी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो बेसिकली किस में होती है, ठीक है। ये मेमोरी है, रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। मदरबोर्ड है या सीपीयू, सीपीयू का मतलब जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसका। यही इसका हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से जो है ये 35 क्वेश्चनों का एक स्पेल था। ऑफ दैट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इन प्रश्नों को जो है आप निर्वाण जीएस एकेडमी जो ऐप है उसके माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी आप इन चीजों को ले सकते हैं। साथ में जो निर्वाण एकेडमी का एप्लीकेशन है उसमें से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके आगामी में जो परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 35 क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।